जय माता दी। टी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जो पहली बार आ रहे हैं उनका वेलकम है, जो पहले से जुड़े हुए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में आपका जो पर्सनल नंबर निकल कर आता है वो क्या होता है और उसको आप कैसे देखेंगे, आप कमेंट कीजिएगा। उसके अनुसार आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल ये दिसंबर जनवरी में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए। 2024 में आपका कैरियर कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपको क्या मार्गदर्शन आपको लेना चाहिए, कौन सा गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए और अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप अपना नाम, अपना वर्क आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मूलांक सीरीज़ में जो हमारा आगे का जो मूलांक है वो है 6 मूलांक। 6 मूलांक वालों के लिए जनवरी के मंथ में क्या आ रहा है हम देखते हैं। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्टकनेस फील हुआ, तो जितने भी मूलांक 6 वाले हैं पिछले बीते कुछ समय में आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, लेकिन फिर भी आपको स्टकनेस फील हो रही है ना। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी वाइज यही नज़र आ रहा है, लेकिन इस स्टकनेस से आप बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी है, देखिए मूलांक 6 वालों के लिए स्टार की एनर्जी रिसीव हुई है। तो आपके लाइफ में जनवरी के मंथ में पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे मुझे स्टकनेस फील हो रहा था वो आपके पास्ट में आप बहुत सारे एफर्ट आपने किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने की है। ये नहीं हुआ तो वो किया, वो नहीं हुआ तो वो किया, दिन रात आपने मेहनत किया है। वो मेहनत का जो आपको जितना, जैसे कहते हैं ना कि आपने जितना एफर्ट किया उसका आपको उतना प्रतिशत, उतना बेनिफिट नहीं मिला जो बेनिफिट आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो आप बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से इमोशनली आप एक दूसरे के साथ वो चीज़ों को बैठकर बातें करेंगे और वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, किसी का मार्गदर्शन भी आपको मिल सकता है। बहुत ही कप की एनर्जी है, मतलब देखिए यहाँ पर ना काफ़ी इमोशनली बॉन्ड क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है। तो जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर में से कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, उनसे भी आपकी बात या मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर पर्सनली मुझे मतलब फैमिली वाइज बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो हो सकता है कि किसी को गुड न्यूज़ भी प्राप्त हो, और कुछ लोगों के लिए आपके अगर मतलब बच्चे हैं ना, तो आपके बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ किसी पार्ट ले रहे हैं किसी गेम में या किसी भी ऐसे, मतलब मुझे ना इवेंट, किसी भी इवेंट में अगर पार्ट ले रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ उनका नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है जनवरी के मंथ में। आपने लंबे समय से जो भी विश आपने किया, जो भी इच्छाएं हैं आपकी, वो आपकी पूर्ण होने वाली है। कोई ऐसे पर्सन जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते थे, जो आपके लिए निगेटिव थॉट रखते थे या कार्मिक फील करवाते थे, ऐसा कोई व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप अगर कभी बीच में जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, आप भ्रमित हुए हैं किसी ऐसे चीज़ में, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए कि कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या अपना पर्सनल वर्क करें या जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें, या मैं तैयारी करूं किसी चीज़ का, या अपना खुद का कुछ क्रिएटिव वर्क करूं, तो इसमें आपको मार्गदर्शन मिलेगा जनवरी के मंथ में। और अगर आप एक चीज़ पर फोकस करेंगे यहाँ पर, तो उसमें आपको बहुत, मतलब ना मुझे बिग चेंज, बिग पॉजिटिव चेंज और बहुत बड़ी सफलता, विक्ट्री यहाँ पर नज़र आ रही है। दिस स्टार का कार्ड है। आप में से कुछ लोग अगर ऑनलाइन वर्क करते हैं या किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें लोगों की भलाई का भी कार्य हो रहा है, वो बहुत सारे कार्य होते हैं, उसमें आपको लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करने वाले हैं। जनवरी के मंथ में आपके लाइफ में ह्यूज सक्सेस आ रहा है, बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर कप्स की एनर्जी से हीलिंग भी नज़र आ रहा है, तो आपने हीलिंग किया है, उस हीलिंग का आपको फल अब मिलेगा। ठीक है, देखिए आपके धैर्य का फल यहाँ पर, पेशेंस, आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंसली अपने, जैसे कहते हैं ना कि आप डिवाइन टाइम का वेट कर रहे थे,
लंबे समय से, ये कोई मंथ की बात नहीं लग रही है मुझे, काफ़ी ईयर से, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ, बहुत सारे ऐसे संघर्ष आपके लाइफ में आपने देखा है, लेकिन अब वो जो धैर्य का समय है वो आपका समाप्त होने वाला है। वो जो कार्मिक स्थिति है वो आपका समाप्त होने वाला है। देखिए, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग अपनी हायर स्टडी पर भी फोकस कर रहे हैं, तो आपके लिए भी कोई गुड न्यूज़ आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 16 तारीख को, 3 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को आपको कुछ ऐसे मतलब फैमिली वाइज कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात या बात हो सकती है जिनसे बात करके आपको ज्ञान प्राप्त हो, जिनसे बात करके आपको सोल लेवल पर कनेक्शन फील हो। ये जो कनेक्शन है वो सोल फैमिली मेम्बर का ही मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपके लाइफ में, जिनके भी लाइफ में आप अगर अनमैरिड हैं, तो आपके लाइफ में कोई ट्रू सोलमेट कनेक्शन की एंट्री भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये जो भी स्टकनेस आपके लाइफ में, जो मुझे भी फील हुई और आपको भी फील होती है जब आपकी रीडिंग हुई, तो ये जो स्टकनेस था या ये जो भी लोग, जो भी स्थिति आपके लाइफ में बार बार इंटरफेयर कर रहे थे, वो आपके कार्मिक स्थिति थी, वो आपके कार्मिक लोग थे जो कि पास्ट लाइफ से इसका संबंध है। जो स्टकनेस आप फील करते हैं, जो डर, भय, जो मणिपुर चक्र में बहुत लोगों के लिए, मुझे मणिपुर चक्र में, सैक्रल चक्र में जो आपका स्टकनेस आप फील करते हैं कभी कभी, वो आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है। कुछ आपके पास्ट लाइफ में ऐसा था जिसकी वजह से आप इमोशनली डिसबैलेंस फील करते हैं, जिसकी वजह से आप भरोसा नहीं कर पाते हैं। वो भरोसा आपका अब आगे बनने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि अब आपके सोल फैमिली मेम्बर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में इमोशनली बैलेंस यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। कुछ गेट टुगेदर आपके लिए हो सकता है जनवरी के मंथ में, फैमिली में आपका जाना आना हो सकता है, रिलेटिव के आपका जाना आना हो सकता है, या कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आपका जो पहले जो आप थे ना, काफ़ी बाहर से उस चीज़ों को दिखाते थे या बाहर से आपको फील होता था, अब आपको एक सोल लेवल पर फील होगा। जो भी बॉन्ड आपका फील होगा वो आपको सोल लेवल पर होगा, जिनसे आपका बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी कार्मिक या टॉक्सिक आपको फील होगा, वैसे लोगों से आपको डिस्टेंस कर दिया जाएगा। डिवाइन जी की असीम यहाँ पर कृपा मुझे महसूस हो रही, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है और मैं कह भी नहीं पा रही हूँ, इतना आपने फील किया है, ठीक है। शब्द नहीं मिल रहे हैं, इतना आपने फील किया है। देखिए, ओम साई राम, कट, क्लियर, कैंसल। आपके लाइफ से जो भी ऐसी, ओम साई राम, जीवनावधि, ये जो भी ऐसे लोग थे जो आपको स्टक करके रखते थे या इनमेच्योर बिहेवियर करते थे, या कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसे जहाँ से आपकी एक निगेटिव अटैचमेंट जुड़ी हुई है, वो पूरा कट आपका होगा हीलिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। कट, क्लियर, कैंसल की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए है। तो ये मूलांक 6 वालों के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 15, 24 और 6 को है, उनके लिए ये मार्गदर्शन है। आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। टेक केयर। अब हम देखते हैं मूलांक 7 वालों के लिए क्या आ रहा है। मूलांक 7 वालों के लिए जनवरी के मंथ में क्या उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आप एनर्जी को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मूलांक 7 वालों के लिए जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है वो है कि थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में आप पिछले कुछ समय में हैं। किसी स्थान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में जो भ्रम है, वो भ्रम आपका हटेगा, दूर होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन, तो कोई 2 पर्सन को लेकर यदि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि क्योंकि भ्रम की स्थिति जो है ना, थर्ड आई चक्र से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर हीलिंग अगर आप करते हैं तो थर्ड आई चक्र पर जरूर आप हीलिंग कीजिए। सूर्यदेव जी में जल अर्पण करना चाहिए आपको। आप में से कुछ लोग यदि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, और आपको अपने जो स्टडी है, स्टडी में फोकस नहीं हो पा रहा तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। कोई 2 कार्य के बारे में अगर आप सोच रहे हैं और उसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा कार्य आपके लिए सही है, ये कार्य मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्य आपका पर्सनल कोई कार्य है जिसमें आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं, और एक कार्य जो है आपका कोई जॉब हो सकता है। और अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप में देख रहे हैं तो भी मुझे ऐसी ही एनर्जी रिसीव हो रही है। इस जगलिंग से आप बाहर निकलेंगे,
जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहेंगे और आप मेडिटेट करेंगे, तो मेडिटेशन के बाद आपके लाइफ में कोई ऐसे गाइडेंस आने वाला है किसी भी प्रकार से, चाहे वीडियो के द्वारा, किसी किताब के द्वारा, किसी आपके फ्रेंड के द्वारा या किसी मेंटोर के द्वारा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो मूलांक 7 के हैं वो ऑलरेडी अपने सोल कनेक्शन के साथ है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप अब जनवरी के मंथ में आपको अपने फादर फिगर या फादर से या अपने बड़े ब्रदर से, मतलब बिग ब्रदर, आपके जो बड़े भाई हैं या आपके मेंटोर हैं, उनसे आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए कोई बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक मार्गदर्शन, बहुत ही अच्छा आपको मार्गदर्शन मिलेगा। कोई सिस्टर भी आपकी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, कोई आपसे एल्डर व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी ये कैंडल में देखेंगे तो कैंडल में फूल बना हुआ है, ठीक है, ये मूलांक 6 से ही बन गया था, बनना प्रारंभ हो गया था। आप देखिए, तो आपके लाइफ में आप अपने ऑलरेडी अपने सोलमेट कनेक्शन में हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग जो है स्टडी के लिए देख रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, तो भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पर मार्गदर्शन मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है जनवरी के मंथ में, है ना, आपके लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जीत, कुछ सक्सेस आपके लाइफ में यहाँ पर ओपन, एक डोर है ना, वो ओपन होने वाला है। वो डोर को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, बस यही है। तो वो पहचान करने के लिए आपको पूरी तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में आपको पूरी तरीके से रहना है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना कीजिए, बिल्कुल प्रेयर कीजिए। देखिए, आप डोर टू रोमांस, तो आपके पर्सनल लाइफ में ही जो कुछ एक मिसिंग एनर्जी है, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कैसे हैं, तो ये जो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके ट्रू सोल कनेक्शन में है, जिसे आप शायद इनमेच्योरिटी की वजह से आप पहचान नहीं पा रहे हैं, या किसी और की बातों में आप आ रहे हैं, या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, कुछ निगेटिविटी भी यहाँ पर फील हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो है आप में से कुछ लोग ना, जो मुझे बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रही है। देखिए, 7 नंबर है, केतु का है। यहाँ पर देखिए, ऐसे जो डॉग हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उन्हें आपको यहाँ पर कुछ भी भोजन का प्रबंध फीड करवाना चाहिए। कुछ भी खाने का सामान आप स्ट्रीट डॉग को ज़रूर दीजिए। यहाँ पर मुझे बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हुई है। अपने घर के आसपास या अपने घर में प्लांटेशन कीजिए, पौधे लगाइए और वहाँ पर कुछ देर के लिए बैठिए। आपको जो है ना, थोड़ा सा केतु की रेमेडी करने के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, तो आपको करनी चाहिए। आप और भी ज़्यादा जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग में, यहाँ पर जनरल रीडिंग है। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माता जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए प्रश्नों के उत्तर भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने काफ़ी एफर्ट किया है, इस वजह से आप काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं। आपने अपने लाइफ में, देखिए, भले ही कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने कम समय ही स्ट्रगल किया, लेकिन वो जो स्ट्रगल था ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से था, इस तरीके का था, ठीक है। बाउंड्री बनाने की आवश्यकता है। आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बहुत ही, मतलब ना, जो बातें नहीं हैं वो बातें आपसे करते हैं, ठीक है। ये कोई फीमेल एनर्जी है, आपसे बड़ी हो सकती हैं। अगर ये मेल है तो भी आपसे बड़े हैं। कोई आपको भ्रमित करते रहते हैं हमेशा, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर गलती सामने वाले की नहीं होती। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपको बाउंड्री बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से बात करके आपको एनर्जी अच्छी फील नहीं होती है, थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जितना ज़रूरी है उतना ही आप बात कीजिए, क्योंकि यही आपके लिए मार्गदर्शन है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में, मतलब कुछ समय ही हुआ है आपको स्पिरिचुअल यात्रा में, आप में से कुछ लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। आप अलोननेस में गए होंगे, आपको थोड़ा सा अकेलापन फील हुआ होगा, और वो अकेलापन में आपने बहुत सारी चीज़ों को सोचा होगा। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो है ना, पहला पड़ाव हम कहेंगे, वो प्रारंभ हो रहा है कुछ लोगों का। आपको जो भी भ्रमित यहाँ पर किया जा रहा है, वैसे भ्रम से आपको बाउंड्री बनाकर ही बाहर निकलना है। यहाँ पर ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बात करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, जिनसे बात करके आपको पॉजिटिव एनर्जी या अच्छी मोटिवेट मिलने के बजाय डीमोटिवेट ऐसे लोग आपको करते हैं।
आपकी मुलाकात या बात किसी लाइट वर्कर से हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार आ गया। ओम साई राम। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरीके से लेते हैं ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में बाहरी रूप में भी बदलाव आ रहा है और आंतरिक रूप में भी आपके सोच विचार में भी बदलाव आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप पहले बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत बातें करने की आदत होती है, तो अब आप कम बात करते होंगे, या बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आप पहले बहुत ज़्यादा देखते थे अब उन चीज़ों को आप कम देखते हैं, और जो चीज़ें आप नहीं देखते थे, जैसे हम कुछ ज्ञान की बातें आप सुन रहे हैं, ज्ञान की बातें देख रहे हैं। पहले अगर आप कुछ मूवी देखते थे तो उसको छोड़कर आप कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये आप मतलब जिसमें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे हैं, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। तो ये थी मूलांक 7 वालों के लिए रीडिंग। आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए, माँ दुर्गा माता जी का पूजन जरूर कीजिए। टेक केयर। अब हम देखते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल रहा हो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको एनर्जी रिसीव हो और रिजोनेट भी करे, है ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ग्रेटिट्यूड के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके किसी परिचय में कोई है मूलांक 8 वाले, मूलांक 1 से 9 और जितने भी मूलांक हैं, तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आपके लिए मूलांक 8 वालों के लिए, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहे हैं, और जैसे ना थोड़ी सी ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि देखिए जस्टिस का कार्ड आ ही गया। आप जिनको अपने क्लोज समझ रहे हैं वो आपके क्लोज मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और जिनको आप काफ़ी दूर समझ रहे हैं वो आपके क्लोज मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए पहले मुझे एनर्जी ये रिसीव हुई है आपके लिए कि आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सनल रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर में से भी कोई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड कलीग कोई हो सकते हैं। पहले आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी घनिष्ठता थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और के इंटरफेयर की वजह से, किसी थर्ड स्थिति की वजह से, किसी और के जेलसी की वजह से, जो कि आपके कार्मिक स्थिति में थे, इनकी वजह से आपने जो आपके मन में उनके लिए जो एक रिस्पेक्ट था, जो एक अपनापन था, जो स्नेह था, वो डगमगाया है। उसके लिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जनवरी में आपके लिए मार्गदर्शन है। आप अपनी बॉन्डिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अभी भी वक्त है। अगर आप माफ़ी नहीं भी मांग सकते तो परमात्मा जी के सामने में आप माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए, यह जिनके लिए भी मैसेज हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी कार्मिक स्थिति अभी कुछ बची हुई है, या कुछ लोगों की कार्मिक स्थिति स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार रिजोनेट कर लीजिएगा। तो जब ये कार्मिक स्थिति आपकी स्टार्ट हो रही है तो आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस फील हो रहा है, थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा आपको इमोशनली आप अकेलापन फील कर रहे हैं। ये अलोननेस नहीं है, ये अकेलापन है। ये वाकई में एक भीतर से आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने जिनको मिसअंडरस्टूड किया उनकी कमी आपको बहुत ज़्यादा खल रही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करने वाले हैं और उस कार्य में आपको प्रगति भी मिलने वाला है, आप सफल होने वाले हैं इस कार्य में। 3 ऑफ वांड्स में कुछ सक्सेस, कुछ अचीवमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। दिस स्टार में आप में से कुछ लोग स्टार सीट हो सकते हैं, या आपसे जुड़े हुए कोई पर्सन है जो आपके लिए लगातार कंटिन्यू आपके लिए प्रेयर सेंड कर रहे हैं, और हो सकता है ये वही व्यक्ति है जिनके बारे में आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपके चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। आपके मणिपुर चक्र में, आपके सैक्रल चक्र में किसी निगेटिव थॉट वाले पर्सन के द्वारा, या निगेटिव आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति के कुछ कहने से आपके हार्ट चक्र में और आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं कार्मिक डिवर्ट का कार्ड फिर से आया है। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन है जिसे आपको समझना है,
जिसे आप समझ नहीं पाए हैं। ये केयरिंग कनेक्शन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और आपके सोल फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है। तो इस जनवरी के मंथ में आप अपनी बातों को शेयर करेंगे। खास तौर पर 3 तारीख से 14 तारीख के बीच में आप किसी से बात करेंगे, आपकी बात होगी और उसमें पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी जो है दूर हो जाएगी। अनकंडीशनल लव आपके लिए आया है। यहाँ पर क्विट टाइम आया है। थोड़ा सा समय आपको यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा समय अपने लिए देना है आपको। शायद हो सकता है इस वक्त में काफ़ी सारी बातें, काफ़ी लोगों की बातें आपने सुनी, काफ़ी सारी स्टक स्थिति आपने देखी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस हुए हैं, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ आपको करना चाहिए, कौन से कार्य में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कौन आपके लिए सही व्यक्ति है, कौन आपके करीबी हैं, कौन आपसे दूर है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मुझे वाइब्स भी ऐसी निगेटिव वाइब्स आ रही है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे थे। तो आपको थोड़ा समय अपने लिए निकालना है, थोड़ा यहाँ पर मेडिटेट करना है, थोड़ा सा अपने लिए ना अलोन टाइम निकालिए। अगर आपको जो भी पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुनिए। कहीं पार्क में आपको घूमना पसंद है, वहाँ घूमिए। घर में अगर प्लांट है, वहाँ पर आप बैठ के म्यूज़िक सुन सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे क्विट टाइम तो लग रहा है, जहाँ पर आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शांत हो, वहाँ पर आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आपको मार्गदर्शन आएगा परमात्मा जी की कृपा से, वो मार्गदर्शन में आपको यहाँ पर चलना चाहिए। क्योंकि अनकंडीशनल लव है आपके लाइफ में। आप जिन लोगों से डिस्टेंस में हैं, जिन लोगों से दूरी बना रहे हैं, वही आपके सोल फैमिली मेम्बर है। और जिन लोगों के आप करीब हैं, कहीं ना कहीं उनमें से बहुत लोग आपके कार्मिक कनेक्शन में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे। इसी वजह से मुझे स्टार्टिंग में भी लगा आप लोगों में से कुछ लोगों के कुछ या तो शनिदेव जी की अढ़ैया या 7.5 ऐसी कुछ यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में हो सकती है। ठीक है, जनवरी के मंथ में आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि किस प्रकार आपके लाइफ में जो अनकंडीशनल लव है, वो आप खुद के लिए सेल्फ लव आप कैसे कर सकते हैं, खुद के लिए आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, और दूसरों के लिए भी आप अनकंडीशनल लव कैसे सेंड कर सकते हैं। साईं बाबा जी का देखिए, यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। बिल्कुल आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर 7 चक्र बिल्कुल आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप कर सके तो रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, जिससे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपकी दूर हो जाएगी। आपके रिश्ते और आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर समय नज़र आ रहा है। तो ये मूलांक 8 वालों के लिए है। आपके लिए मुझे जो नज़र आ रहा है वो सैटरडे को इवनिंग के समय में आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए, और फिर शनिदेव जी चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। किसी नीडी पीपल को, आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ ऐसी चीज़ें, खाद्य पदार्थ जैसे जो ज़रूरतमंद है, उनको आप कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं अपने अनुसार, जो भी आप कर सकें। बिस्किट हो गया, फल हो गया, भोजन हो गया। तो ये रही आप लोगों के लिए मूलांक 8 वालों के लिए जनवरी मंथ की रीडिंग। अब हम देखते हैं मूलांक 9 वालों के लिए क्या आ रहा है जनवरी के मंथ में। छोटी छोटी रीडिंग है ये, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको अपना पर्सनल ईयर वाइज मतलब मूलांक जैसे 2024 में आपका जो नंबर आ रहा है, पर्सनल नंबर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके लिए आपको अगर मार्गदर्शन चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अलग अलग मूलांक के अनुसार और भी डिटेल रीडिंग आपके लिए आ सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेहनत तो वैसे भी कर रहे हैं, आप नहीं भी देख रहे हैं तो भी हम मेहनत कर ही रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए। तो मूलांक 9 वालों के लिए हम कार्ड निकालते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए क्या आ रहा है, मूलांक 9 वालों के लिए जनवरी के मंथ में क्या मार्गदर्शन आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मूलांक 9 है ना, जो मंगल देव जी को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है परमात्मा जी की कृपा। तो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर है कि श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में आपको रहना है। ये पूरा, वैसे तो आपको हमेशा ही रहना है, लेकिन ये जनवरी का मंथ आपके लिए, आपके लाइफ में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो थर्ड सिचुएशन से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। इस बीच में किसी की इनमेच्योरिटी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशन लग रहा है। ये मुझे सोल फैमिली मेम्बर नहीं लग रहा है। ये मुझे आप
जिनके भी साथ आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, उनके लिए लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा है और इस स्थिति में हो सकता है कि आप अभी उनसे डिस्टेंस में भी हो। यहाँ पर कोई इनमेच्योर पर्सन की मतलब एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। तो किसी थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन में यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। द टावर की भी स्थिति आई है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से या तो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है या पूरी तरीके से, ये बिल्कुल टावर का कार्ड आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से समाप्त करने के बारे में भी आपने सोच लिया है। ये कुछ लोगों के लिए निगेटिविटी भी है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक स्थिति और कुछ लोगों के लिए किसी और की इनमेच्योरिटी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। लेकिन आपके लिए मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो है आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, क्योंकि वैसे भी 9 नंबर है आपका। तो श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आप कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए, क्योंकि कुछ न्यू बिगनिंग भी है। देखिए यहाँ पर ना मनी फाइनेंस में भी बहुत आपने सफ़र किया है, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। लेकिन आपके लाइफ में जो कुछ भी है उसमें हील आने वाले आप देख सकते हैं 1331। तो एंजल नंबर 1331 यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है। मिररिंग तो हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके मतलब जो आपकी एनर्जी है वैसे ही उनकी भी एनर्जी है। तो आपको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई भी कनेक्शन का हम तुरंत सडन ऐसा कह दें कि ये आपके ये हैं वो हैं, क्योंकि वो तो आपका खुद का सोल बताता है कि आप कौन सी कनेक्शन में हैं, है ना। ये आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई और व्यक्ति सडन आपको बता दे, उससे पहले आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप खुद के अंदर बैलेंस लाइए और अपने खुद की हीलिंग कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स में आइए, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कार्मिक कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। किसी और कोई और आपके बारे में कैसे इन सारी चीज़ों को उस तरीके से बता सकते हैं जिस तरीके से आप खुद अपने बारे में इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपने अलोनेस का समय जो है ना, वो आपका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो समय था वो आपका निकल चुका है। उसी वक्त में हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई हो जिससे आपको ऐसा लगा हो, लेकिन वो व्यक्ति वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से टावर की एनर्जी है यहाँ पर, इनमेच्योर पर्सनालिटी की एनर्जी है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप काफ़ी तनाव में रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने पर्सनल लाइफ में भी आपने डिसबैलेंस देखा है, क्योंकि थर्ड स्थिति ही मैं कहती हूँ, लेकिन आप अपने अनुसार उस चीज़ को ले लीजिएगा, जिनकी वजह से आप अपने कार्य पर या तो ध्यान नहीं दे पाए हैं या तो आपको काफ़ी ज़्यादा मनी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन जरूर कीजिए, हो सके तो अगर आपने हीलिंग किया है तो मनी हीलिंग के लिए जो प्रेयर करते हैं वो आप कीजिए, क्योंकि टावर की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो भी फाइनेंशियली डिसबैलेंस है, जो भी आपके इमोशनली डिसबैलेंस है, वो आपका हील हो जाएगा हीलिंग के द्वारा। अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, अपने अंदर की जो इनर विस्डम है, उसे आपको बाहर निकालना है। जो भी आपके अंदर रचनात्मक कार्य है उसे आपको बाहर निकालना है पूरी तरीके से। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आपके ऊपर। अगर आपने इन सारी स्टक स्थिति से अगर आप निकल पाए हैं या आगे निकल पाएंगे तो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है। जैसे ही आप इस यादों से, जो कि निगेटिव थॉट है, भरोसा और आस्था, ठीक है, आपको पूरी तरीके से अपने परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा रखना है। आपको अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहना है, गुरुदेव जी की शरण में रहना है और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहना है। उसके बाद ये जो सारी सिचुएशन है जो मुझे फील हो रही है कि आपका जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ है, आपने बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए की है, लेकिन आपको उस तरीके से जो है उसका एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, आपको मतलब बोला ही नहीं गया कि आपने ये अच्छा किया है, ठीक है। और यहाँ पर मिररिंग नंबर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपको मिररिंग नंबर नज़र आते होंगे 1221, 1331, 1441, 1551, ऐसे कई नंबर आपको नज़र आते होंगे। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। जनवरी के मंथ में आपको किसी का मार्गदर्शन मिल सकता है,
तो उम्मीद है आप लोगों को ये मूलांक 6 से मूलांक 9 का जो है मार्गदर्शन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि और भी रीडिंग आप लोगों के लिए आ सके। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, उतना ही यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो तो मैं आएगा ही, वो तो मैं लाऊंगी ही परमात्मा जी की कृपा से। 2024 में बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें आप सुन सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप खुद अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं। पर्सनल ईयर नंबर का आप बेनिफिट जान सकते हैं, क्योंकि नंबर से ही जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर की फ्रीक्वेंसी, हमारे नाम की फ्रीक्वेंसी, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है ना। हर एक चीज़ को आप अगर जोड़ कर देखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।